Target locked. शिवराज के पास है कौन सा बड़ा राज? शिवराज की जान के पीछे क्यों पड़ी आईएसआई? शिवराज की जान को खतरा, बीजेपी घबराई। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के मुताबिक आईएसआई ने शिवराज के बारे में संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की है। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लेने में देरी दिखाई है। 12 नवंबर 2025 को गृह मंत्रालय की ओर से वीआईपी सुरक्षा इकाई ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि किसी अप्रिय घटना से उन्हें बचाया जा सके। पत्र की कॉपी मध्य प्रदेश डीजीपी और दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त को भी भेजी गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि इस खतरे की सूचना मिलने के 1 महीने बाद एक्शन हुआ है। अब जाकर भोपाल स्थित शिवराज के सरकारी आवास B8 और B9 पर बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इस देरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब सुरक्षा की गहन चेतावनी मिल रही थी, तब राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? भोपाल में 74 बंगला स्थित उनके B8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। दिल्ली में भी उनके सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आईएसआई केंद्रीय मंत्री के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसी के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और इसे और पुख्ता करने के निर्देश भी दिए। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। Z+ सुरक्षा के तहत उन्हें 50 से अधिक विशेष सुरक्षा कर्मी और मोबाइल असिस्टेंट की सुविधा रहती है। फिर भी मंत्रालय को जो नया इनपुट मिला है, उसे देखते हुए केंद्र ने MP DGP, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाए। MP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने पूछा कि 1 महीने पहले खतरे का पत्र आने के बाद भी सुरक्षा बढ़ाने में इतनी देरी क्यों की गई? उनका कहना था कि अगर कोई खतरा है तो सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों से शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोकने और सुरक्षा घेरे को तोड़ने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय का चेतावनी भरा पत्र और राज्य सरकार की देरी चिंता बढ़ा रही है। केंद्र की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और संतुलित करना चाहिए। इसका मकसद ये था कि किसी भी अप्रिय घटना को पहले से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। लेकिन राज्य में सुरक्षा बढ़ाने में देरी ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए कि क्या सुरक्षा इंतजामों को गंभीरता से लिया गया है? कहानी यही नहीं रुकती है। बीते कुछ महीनों में मंत्री के आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाले सूत्रों ने बताया कि आईएसआई लगातार उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। इसी वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सुरक्षा की समीक्षा की, शिवराज सिंह चौहान के और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का भी आदेश दिया। भोपाल और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने के बाद अब मंत्री के आवासों के चारों तरफ बैरिकेडिंग और जवानों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये कदम इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही रोका जा सके। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के जीवन पर आईएसआई की नजर और राज्य सरकार की देरी ने सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये मामला साफ कर देता है कि अगर केंद्र सरकार से चेतावनी आती है तो राज्यों को तुरंत उसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.